नमस्कार स्टूडेंट, आज कुछ कंसेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पर डिपेंड क्वेश्चन कैसे हैं, डिपेंड कंसेप्ट कैसे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। आप ये चैप्टर बाय पेज देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाके आप चैप्टर बाय पेज देख सकते हो। देखिए, ये जो बात बताने जा रहा हूँ मैं 2D में बता रहा हूँ। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर भी होता है, जो आपको 12th क्लास के अंदर बताया जाएगा, लेकिन ये बात है आपके पास केवल 11th क्लास में 2D में। देखिए, ये बात बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, स्लोप लाइन का स्लोप क्या होता है, और जब स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे पता करते हैं, ये सारी बातें हमें पता हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हो। देखिए, मान लेता हूँ एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपके पास ये है, राइट। अब इन दोनों के बीच में एंगल बताने का मतलब है इसके बीच में दो एंगल है एक्चुअली, एक एंगल तो ये भी है और एक एंगल ये भी कह सकते हो। यदि ये एंगल थीटा है तो आप ये कह सकते हो कि एंगल ये 180 माइनस थीटा हुआ, ठीक है ना। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल बनने का मतलब है कि आप या तो ये एंगल ये डिसाइड कर रहे हैं या आप ये पता कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, मान के चलता हूं कि यहां पर ये एंगल θ1 बनता है। जब ये एंगल θ1 बनता है तो आप जानते हो कि इस लाइन का जो स्लोप है, मान लेता हूं ये फर्स्ट लाइन है और ये आपके पास सेकंड लाइन है, ये जो लाइन है वो θ2 एंगल बनाती है, राइट। इसका एंगल θ1 है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है ध्यान रखें, और ये वाई एक्सिस है। ये एंगल θ1 है तो इस लाइन का जो स्लोप आप लिखते हो वो लिखते हो m1 = tan θ1। ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जब ये एंगल पता हो तो इस लाइन का स्लोप आता है m1, ठीक है, और m1 कितना होता है, वो होता है tan θ1। यदि यहाँ पर एंगल θ2 है तो आप ये कह सकते हो कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा m2, इसका स्लोप होगा m2 tan θ2, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। जरा ये ट्रायंगल देखिए, मान लेता हूँ ये पॉइंट आपके पास P है और इसको मैं A पॉइंट मान के चलूँ और इसको मान के चलूँ मैं B, ठीक है। तो आप इन ट्रायंगल PAB, ठीक है, इन ट्रायंगल PAB में ये एक्सटर्नल एंगल है θ2, ठीक है, और ये θ2 जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो θ2 लिखा जाएगा θ + θ1, कैसे लिखा जाएगा ना भाई। इन दो एंगल का सम जो है किसके बराबर होता है, हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। आप यहां से थीटा निकालना चाहें तो थीटा हो जाएगा θ2 - θ1, कितना लिख सकते हो आप दोनों तरफ tan ले लीजिए तो आप कह सकते हो कि tan θ = ध्यान रखिए थीटा क्या है, इन दो लाइन के बीच में एंगल है, इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, दूसरा एंगल क्या है, θ 180 माइनस थीटा है। यदि आपको θ 60 डिग्री पता लग गया तो आप कह सकते हो कि एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। यदि 80 है तो ये 110 होगा, राइट, सॉरी 80 है तो 100 होगा। आप इसका tan लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan θ2 - θ1 आ जाएगा, और आप इसे tan A - B वाले फॉर्मूले से एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये आएगा tan θ = tan θ2 - tan θ1 अपॉन 1 + tan θ1 और tan θ2, ये तो आएगा, ठीक है जी। अब जरा देखें, आपने tan θ2 क्या था, वो स्लोप था, तो आप ये कह सकते हो कि tan θ = जो आएगा वो m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 या m2 m1, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो यदि उन दोनों का स्लोप पता हो, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। एक बात बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देख लें कि ये θ2 m2 जो है वो m1 से ग्रेटर है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये जो एंगल निकल के आएगा वो एक्यूट एंगल निकल के आएगा, थीटा जो आएगा वो एक्यूट आएगा,
ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, ठीक है, तो ये जो एंगल निकल के आएगा वो एक्यूट एंगल निकल के आएगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर M2 बड़ा है और M1 छोटा है, तो ये थीटा कौन सा निकल के आएगा, 180 माइनस समथिंग वाला नहीं, ये एक्यूट एंगल होगा और ये एंगल क्या होगा, ऑब्टूस होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। आप यहाँ से कह सकते हो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये tan थीटा इक्वल टू, मान लेता हूँ √3 आ गया, तो थीटा कितना आएगा, थीटा जो है 60 डिग्री आएगा, है ना। आप क्या कह सकते हो, π/3 डिग्री का। इसका मतलब है, इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का मतलब है कि tan में √3 किस एंगल पर आता है, तो tan में जो √3 है वो 60 डिग्री पर आता है, मीन्स π/3 पर आता है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा। आप समझ गए होंगे। अब जरा यहाँ से 2-3 बातें और निकलती हैं। नंबर 1, ये मान के चलता हूँ कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। थीटा मेरे पास 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। आप ये कह सकते हो कि L1 इज अ परपेंडिकुलर टू L2। यदि मैं इस लाइन को L1 कहूँ और इस लाइन को मैं L2 कहूँ, ठीक है, तो थीटा जब 90 डिग्री आएगा तो L1 और L2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो यहाँ से एक छोटी सी कंडीशन बन जाती है, और छोटी सी कंडीशन क्या बन जाएगी, जब ये 90 डिग्री आएगा तो आप क्या कहते हो, tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है 1/0, है ना। तो ये आ गया 1/0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, कितना आएगा। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा आपके पास के M1 M2 प्लस 1 इक्वल टू 0, या आप ये कह सकते हो कि M1 M2 जो है वो -1 आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये 2 स्ट्रेट लाइन है, यदि उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन है, आपको उनका स्लोप दे रखा है और उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि यदि इस लाइन का स्लोप, मान लेता हूँ कोई लाइन आपके पास आ रही है, ये लाइन है आपके पास कोई, इसका स्लोप M1 है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, बताइए इसका स्लोप क्या होगा। भाई एक लाइन आपको स्लोप दे रखा है, आपसे उसके परपेंडिकुलर लाइन उसका स्लोप वो पूछ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, जस्ट इसका उल्टा M2 जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -1/M1। इसका रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन में इसका स्लोप निकल के आएगा। यदि इसका स्लोप 2 है तो इसका लाइन का स्लोप -1/2 होगा। ठीक है, एक बात आप समझ गए होंगे कि लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा। अब बात आप यह भी कह सकते हो कि सर इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो। एंगल 0 होने का मतलब क्या है कि लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आ सकती है कि जब थीटा आपके पास कितना हो, 0 हो। इसका मतलब होगा कि L1 जो लाइन है वो पैरेलल टू कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या रिजल्ट निकलेगा, इस कंडीशन में रिजल्ट निकलेगा कि 0/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा M1 माइनस M2 सॉरी M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि M1 इक्वल टू M2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यदि 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, या 2 लाइन आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है। बस में आ गई ना, स्लोप बराबर आएगा कब, जब 2 लाइन पैरेलल है। एक लाइन आपके पास ये जा रही है, इसका स्लोप मान लेता हूँ M1 है और ये दूसरी लाइन आपके पैरेलल है, ये M2 है, तो इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, कब होंगे, जब ये पैरेलल है। ये बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं, ये बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं, यहीं से बातें प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करिए और बताऊँगा बहुत अच्छी चीज़ें आपको। जब स्लोप गिवन है तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये बात हम समझ गए। स्लोप गिवन है, ठीक है, यदि हमें इक्वेशन गिवन है तो उससे हम स्लोप पता कर सकते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा कैसे आती है, लीनियर फॉर्मेट में आती है। मान लेता हूँ एक इक्वेशन है मेरे पास a1x प्लस b1 बाई
प्लस C1 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है L1 जिसकी इक्वेशन है। ये दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में दे रखी हो, फिर किसी भी तरह से निकाली गई हो, उसका आंसर हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा। जब आपको स्लोप दे रखा हो, पॉइंट दे रखा हो, 2 पॉइंट दे रखे हो, नॉर्मल फॉर्मेट दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, आंसर हमेशा इसी फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है। जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन होती हैं तो उनके स्लोप कैसे निकलते हैं? आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिखें तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा इस लाइन का स्लोप होता है। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लो। आप ये कह सकते हो कि b1y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का a1x माइनस c1 हो जाएगा, और y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का a1b1 x माइनस का c1b1। तो आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ स्लोप आ गई। अब इसको बहुत समझदारी ये है कि डायरेक्ट याद रख लें हम कि इस लाइन का स्लोप m1 मान के चलूँ तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का a1 अपॉन b1, और यदि इसके स्लोप को मैं m2 मान के चलूँ तो माइनस a2 ओवर क्या हो जाएगा, b2। हमने अभी बताया आपको कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था। दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, मान लेता हूँ ये दो लाइन है और इनके बीच एंगल ये थीटा है। इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है, m2 है। तो थीटा क्या था, थीटा था हमारे पास m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। ये ध्यान रखें यहाँ पर m2 बड़ा है m1 से, तो ये जो थीटा आएगा वो एक्यूट आएगा। ये आएगा टेन थीटा इक्वल टू, आप वैल्यू पुट कर दें m2 की, m2 कितना है माइनस a2b2, ठीक है, a2 ओवर b2 माइनस, और ये भी माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा a1 और b1। ये प्लस इसलिए हुआ है कि यहाँ पर भी माइनस है और m1 का रिजल्ट भी है माइनस में, दोनों प्लस हो जाएंगे, और 1 प्लस m1 हमारे पास a1 b1 है और इनटू माइनस में ये, ठीक है ना, और ये भी नंबर माइनस में हमारे पास a2 b2। ठीक, तो टेन थीटा जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, टेन थीटा हमारे पास निकल के आएगा कि हम एलसीएम ले लें, यहाँ पर b1 b2 एलसीएम ले लें, और तो हम सॉल्व करेंगे कि माइनस a2 b1 प्लस a1 b2 इतना आएगा ना, राइट। इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब ऐसे आएगा, एलसीएम आ जाएगा ये, नीचे आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा b1 b2 प्लस a1 a2, ठीक है, और नीचे आएगा आपके पास b1 b2। आप ये समझ रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा जो है आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये मैंने पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, अपॉन क्या लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2। यदि आपको थोड़ा रिजल्ट अच्छी तरह से याद रहेगा तो मैं समझता हूँ काम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। a1 b2 इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, ध्यान रखिएगा माइनस का साइन लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, डिवाइडेड बाय दिस, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में एंगल पता कर सकते हो। यहाँ से भी आप ये कह सकते हो कि लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट कंडीशंस क्या एप्लीकेबल होगी। तो मान लेता हूँ थीटा जब आपके पास 90 डिग्री है तो tan 90 क्या होता है, 1/0 होता है, तो 1/0 पर आप क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ये तो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हो ना, ध्यान रखिए a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ से बहुत सारी कंडीशंस और भी देख सकते हो, एक बार इसे कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताना चाहें पैरेलल की बातें बता दूँ। यदि आप पैरेलल देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ थीटा 0 हो जाए तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 0/1 हो जाएगा, और उस कंडीशन में a1 a2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 हो जाएगा, b1 b2 इतना आ जाएगा ना।
ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a1 a2 माइनस a2 b1, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। सॉरी 1 नहीं 0, कितना आएगा ये 0। a1 a2 प्लस b1 b2 जो है किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो ध्यान रखिएगा कि आपके पास a1 a2 माइनस a2 b1, a1 इसका हम ये करेंगे तो क्या आएगा a1 b2 और a2 b1 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर दोनों नंबर a1 a2 प्लस b1 b2 0 के बराबर आएगा और यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इस कंडीशन में लाइन आपस में क्या होती है, L1 जो होता है वो L2 के परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पर L1 जो है वो L2 के क्या होगा, हमेशा पैरेलल आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। बहुत अच्छी चीज़ और बताऊंगा, एक बार इसे फिर कॉपी करिए। अब आप दो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, देखिए बहुत डायरेक्ट टेल समझिएगा। एक कंडीशन तो आपके पास ये बता रहा हूं मैं कि आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो x1 y1 पॉइंट से पास आउट है और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। मान लेता हूँ इसकी इक्वेशन आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपको ये बतानी है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट x1 y1 से पास आउट है और ये इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इस पर पॉइंट गिवन है। ठीक है, दोनों को डायरेक्ट समझिएगा, डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे। मेरे एक रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, उस रिजल्ट को आपको अच्छी तरह याद रखना है। रिजल्ट कैसे आएगा ये बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि इसका स्लोप जो होगा माइनस का कितना आएगा, मान लेता हूँ m1 यहाँ स्लोप आएगा माइनस का a1 अपॉन b1। इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम रहेंगे। आप ये कह सकते हो कि इसका स्लोप m2 भी कितना आएगा, माइनस का a1 अपॉन b1 आएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1, आप यहाँ पर m2 की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, माइनस का a1 अपॉन b1 ब्रैकेट x माइनस x1। ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें क्रॉस तो क्या हो जाएगा, b ब्रैकेट y माइनस y1 इक्वल टू माइनस a ब्रैकेट x माइनस x1। अब आप इसको इधर लाइए तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ये 1 और ये 1 है, ये हो जाएगा a1 x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। आप यदि रिजल्ट सीधा याद रखेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, a1 b1 एज इट रहेंगे। ठीक है ना, ये a1 b1 एज इट रहेंगे, x माइनस x1 और y माइनस y1। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, यदि पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो बात बहुत जल्दी कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो भी आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लंबा पूरा प्रोसेस आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो। ये बात आप यहाँ पर भी समझ सकते हो कि इसका स्लोप कितना है, m1 है माइनस का a1 अपॉन b1, तो इसका स्लोप जो m2 आएगा वो कितना आएगा, माइनस का जस्ट इसका उल्टा अपोजिट साइन में इसका रिसिप्रोकल आएगा b1 अपॉन a1 लेकिन पॉजिटिव, ये आएगा। ठीक है, अब आपके पास इसका पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। अब y माइनस y1 इक्वल टू m2 कितना है, m2 है b1 अपॉन a1 x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो क्या हो जाएगा, a1 y माइनस y1 और ये b x माइनस x1। ठीक है, b1 देखिए ये बातें पलट रही हैं, यहाँ पर b y के साथ है, यहाँ a x के साथ है, यहाँ x के साथ b1 है और a के साथ क्या है, y है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और माइनस का साइन भी आएगा, यहाँ पर आएगा b1 x माइनस x1 माइनस a
बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। आप सीधा इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हो। ठीक है, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन निकाले जाएंगे। ठीक है ना, जरूर इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हो, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट देखना चाहते हो तो नीचे प्ले लिस्ट अवेलेबल है, उस प्ले लिस्ट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।